तो ब्रोकर बोले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साफ तौर पे देखिए, जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आती है और उसके ऊपर स्टॉक का एक्शन भी बहुत हद तक निर्भर करता है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, इसके आधार पर स्टॉक भाग गया, स्टॉक गिर गया। तो ऐसी तमाम तरह की रिपोर्ट्स को समेट के लेकर हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और आज 4 स्टॉक्स लेकर आए हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ जो ब्रोकरेज काफ़ी बुलिश दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले अर्बन कंपनी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अर्बन कंपनी में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह है और उन्होंने अपने टारगेट को 140 रुपये से घटाकर 139 रुपीज़ कर दिया। 1 रुपये का जो टारगेट है इन्होंने घटाया। यहाँ पे इनका कहना है रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो ठीक है, मुनाफे में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भारत में जो कंज्यूमर सर्विसेज ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो अनुमान के मुताबिक इनको दिख रही है। यहाँ पे इंस्टा हेल्प की जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ, वही इंस्टा हेल्प को लेकर उन्होंने जो इनका एक सेगमेंट है वो स्केल अप जारी है, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है और आने वाले भविष्य में जो लॉसेज हैं वो अभी ऊपर बने रह सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्टॉक का जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो पहले से अब जो ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है वो बेहतर दिखा रहा है। तो ये अर्बन कंपनी की तरफ से निकल कर आया है। अंबाला मैम, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है अर्बन कंपनी के ऊपर, क्या आपकी सलाह रहेगी? अर्बन क्लैप तो मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ हर चीज को बाय करने के लिए। और वी हैव स्ट्रिक्टली आस्क्ड कि जिसको भी प्रॉफिट मिल रहा है प्लीज बुक कर लीजिएगा। 100 के आसपास की बातचीत हुई थी, आई रिमेम्बर, जब ये 160, 70, 75 कई बार आया था क्योंकि उस दौरान आ जाएगा, आ गया। आज 123 पर बैठा है आकर के। अब उन लोगों को सवाल का जवाब मिल गया है कि मैं क्यों बोल रही थी कि इसमें निकल जाओ या फिर अच्छे भाव पर खरीदने की कोशिश करना। वैल्यूएशन मैटर करती है। एंड जो भी ह्यूमन बेस्ड ब्लू कॉलर जॉब या फिर गिग वर्कर्स वाली जो बिजनेसेस है ना, उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप वैल्यूएशन बहुत हाई चार्ज कर रहे हो। तो इनका फिलहाल के लिए 139 का न्यूट्रल की जो उन्होंने रेटिंग दी है, आई एग्री। और अभी फिलहाल आई वुड से कि अगर आपको बाय करना भी है, लेट इट गेट अ लिटिल मोर डिक्लाइन, इसमें थोड़ा सा और डिक्लाइन होने दो। लगभग जब 105 पर आ जाए तब एक बार दोबारा सवाल जरूर पूछ लेंगे। हो सकता है कि एक रिजल्ट और आ जाए उस दौरान में, तो 105 के आसपास हम इसको एक बार और रिव्यू करेंगे अलाइन विद द रिजल्ट्स। बट अभी के लिए आई वोंट से कि इसमें आपको बाय करना चाहिए। इसमें और डिक्लाइन पॉसिबल है, मेरे यहाँ से अपसाइड का व्यू नहीं है। ठीक है, अपसाइड का व्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। अगला जो स्टॉक है सोना BMW है यहाँ पर। और आज देखिए एंसिलरी स्टॉक भी, ऑटो स्टॉक्स भी रडार पर हैं यहाँ पर। जिस तरीके से EU को लेकर जो ट्रेड डील को, FTA को लेकर बातचीत चल रही है, न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 623 का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी की जो है यहाँ पे कहा गया ब्रोकरेज की तरफ से कि जो हाई ग्रोथ है वो फेज़ जो है अब उसमें एंट्री करने जा रही है यहाँ पे, हाई ग्रोथ के फेज़ में। और Q3 में देखिए तो रेवेन्यू और एबिटा जो है उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मोटर बिजनेस में एक बड़ा मौका दिख रहा है। 3 बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स है। एक तो मोटर बिजनेस हो गया जिसमें EV की बढ़ती मांग हो गई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई यहाँ पर, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। गियर्स बिजनेस की बात करें तो यूरोपियन वैल्यू चेन जो है वहाँ से दबाव है, लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट गेन की संभावना दिख रही है। और रेलवे बिजनेस जो है नए सेगमेंट में प्रोडक्ट में एंट्री होती हुई दिखेगी और आगे मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा। रचित सर, सोना BMW प्रोसेशन में क्या करना चाहिए? देखिए, रिजल्ट्स अच्छे थे और जिस तरीके से पोजीशनड है कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोअर लेवल से हमने बहुत बार इसको रिकमेंड किया है। प्रॉब्लम एक ही है, हाई लेवल पे कहीं ना कहीं सेलिंग आ जाती है। और मैं समझता हूँ सारे हमारे बोनस परिवार के सदस्य समझ जाएंगे कि सुजलॉन की जो 61 में कंडीशन है वही इसकी कहीं ना कहीं 498 से 504 में कंडीशन है। स्टॉक इज वेरी गुड। बीच में हमने संजय कपूर साहब का फियास्को भी सुना, बट इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। जैसे ही उस लेवल को सॉरी ब्रेकआउट करेगा फिर आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है 560। एंड अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जो टारगेट्स आपको सुझाए जा रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। 623, मैं इसको 680 तक भी देखता हूँ। 680 तक भी देख रहे हैं, बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं सर की तरफ से। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, ब्रोकरेज के रडार पर ये भी स्टॉक आया है यहाँ पे बजट से पहले। और आप यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह। वो 500 के लक्ष्य की हम लोग बात कर रहे थे और वो 500 के लक्ष्य यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि यहाँ पर आप ये देखिए 610 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स जो है अगर इस साल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर आते हुए दिखे हैं यहाँ पे, जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल मेजर्स, जैमर्स, स्पेयर्स, तमाम तरह के देखिए चीज़ें देखने को मिली। और बजट में, डिफेंस बजट में इन्होंने यहाँ पे खास तौर पे कहा कि 20% की बढ़ोतरी की संभावना है। यहाँ पे 80,000 करोड़ का इजाफा हो सकता है, फ़ायदा स्टॉक को मिलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर जो है कुल डिफेंस बजट 2.6 लाख करोड़ तक का हो सकता है यहाँ पे, और इसलिए जो इसका बड़ा बेनिफिशियरी BEL हो सकता है, ये संभावना जताई है। अंबाला मैम, BEL को लेकर क्या लेवल्स रहेंगे? 500 आएगा?
बात तो पॉसिबल है। 3 से 4 क्वार्टर को लेकर के अगर आपका नजरिया है, स्लो इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट ही करो, ट्रेड मत करो, एंड इट इज वेरी वेरी पॉसिबल। सो आज जो लोग इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का व्यू रखना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ था, इट्स अ गुड पिक, बट इसके नेचर को समझते हुए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आखिरी कंपनी को कवर करते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर। यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 864 के लक्ष्य दिए गए। इन्होंने कहा है कि क्वार्टर 3 में अगर आप गीगावाट के हिसाब से कैपेसिटी देखें यहाँ पर, तो 3 गीगावाट 9 महीने के अंदर कैपेसिटी एडिशन होता हुआ दिखेगा। एग्जीक्यूशन जारी है यहाँ पर, लेकिन ग्रिड में जो है कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो सोलर ग्रिड की बात करें तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो 100% से गिरकर 87% पर आ गई है। तो ये एक बड़ा कंसर्न इन्होंने जताया है। हाई लेवरेज रिन्यूएबल बिजनेस की वजह से एक बड़ा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो विंड को लेकर, कम विंड PLF को लेकर समस्या जताई है उन्होंने। क्वार्टर 4 में जो पावर डिमांड है बढ़ने से हालात कुछ बेहतर होते दिख सकते हैं, लेकिन अभी ट्रांसमिशन की समस्या का जो समाधान है सीधे तौर पे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसका असर जो है वो स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रचित सर, यहाँ पर अडानी रिन्यूएबल्स को, ग्रीन एनर्जी को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, क्लियर केस मैं कहूंगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अडानी ग्रुप के साथ। जिस तरीके से पोजीशन है 864 टारगेट्स बिल्कुल आ सकते हैं, बट उसके लिए क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। और जिनके पास पोजीशन है वो इन टारगेट्स पे अगर एग्जिट लेना चाहें तो दैट इज अ गुड कॉल। ठीक है सर, तो ये हमने जो है अपने इस सेगमेंट को भी कवर कर लिया, कोशिश की तमाम सेगमेंट्स को कवर करने की। और फिलहाल के लिए आप दोनों गेस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अंबाला मैम, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर, फिर रचित सर से भी ले लेता हूँ डिस्क्लोजर। जी, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इस स्टॉक के दौरान पे। कुछ रचित जी ने बताए, कुछ हमने बताए। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे थे जो हमारे मेंबर्स के पास में रह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के आइडिया के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर। एंड द जो व्यू हमने अपना यहाँ पर रखा है, वही व्यू मेंबर्स के साथ भी रिकमेंडेशन के तौर पर शेयर किया गया है। बट एज फार एज इस माई पोर्टफोलियो इज कंसर्न, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में से कोई भी स्टॉक नहीं था। नाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बजट पास में है, एक्साइटमेंट में आकर के कुछ भी खरीदारी मत करो, खरीदो वो जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू रचित जी, थैंक यू हर्षी एंड ऑल व्यूअर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रचित सर, आपकी तरफ से भी डिस्क्लेमर। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी फॉरवर्ड करिए, ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड मेथड में करिए। मार्केट्स डाइसी हैं और थोड़े से डाउन है, बट दे आर नॉट आउट, तो अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करिए। और एज ऑलवेज हर जी, आपके साथ शो करने में आया मजा, और जल्दी मिलते हैं। बल्कि सर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया जितना मज़ा आपको आया मुझे उससे ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ करने के, शो करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।